इन ट्रकों से यहाँ से सामान जाता है, मतलब जो ट्रेन खाली होती है, जो गुड्स है जो अभी यहाँ पे बिखरे पड़े देख रहे हैं आप बोरियों में, वो यहाँ से होकर के जाएंगी गोडाउन। तो उसके पहले की स्टोरी हम जानते हैं कि आखिर ये है क्या और कहाँ से आती है, मोटिव क्या है इन चीज़ों का। स्वागत गाइज एक नए ब्लॉग में। उड़ीसा से मैं वापस से ईस्ट उड़ीसा में आ गया था, ताकि मैं सोचा कि कुछ ब्लॉग शूट कर लूँ ईस्ट उड़ीसा में भी। पॉसिबिलिटी तो नहीं हुई मेरे लिए, बिकॉज बीच में ही लॉकडाउन लग गए यार। कोविड का अपडेटेड वर्जन आ गया, ओमिक्रॉन। कुछ ना कुछ चीजें हो ही जा रही, जिसके वजह से ब्लॉग में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जा रहा है यार। खैर, अभी मैं उड़ीसा से वापस झारखंड की ओर आ रहा हूँ, और उसके लिए मैं पहले अभी पुरुलिया में हूँ। पुरुलिया से फिर ट्रेन चेंज करूंगा मैं अपने वापस डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए। तो अभी मैं हूँ पुरुलिया रेलवे स्टेशन के पास, और मैं अभी घूम रहा हूँ खाली टाइम पे। मुझे कुछ चीजें नजर आ रही है, चलिए मैं दिखाता हूँ उनके बारे में, फिर हम लोग बात करते हैं। तो उसके पहले गाइज आप प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको उड़ीसा के वो हीराकुद डैम कैसे लगे, और 12 बकरा का जो वाटरफॉल था वो कैसा लगा। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं देख रहा हूँ गाइज आप सपोर्ट कर नहीं रहे, प्लीज विनती करता हूँ आपसे, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सपोर्ट कर दीजिए अपने भाई को। तो मैं पुरुलिया के रेलवे स्टेशन के इस प्लेस में अभी आ रहा हूँ, ये देखने के लिए। काफी दिनों के बाद मुझे कोई ऐसा रेलवे स्टेशन मिला जहाँ पे जो गुड्स ट्रेन होती है ना, वो खड़ी है और वहां से सारा सामान जा रहा है। मेरे को बहुत इच्छा करता था बचपन में, जब मैं अपने नानी घर में दिखता था कि ट्रेन है, ट्रेनों में कोयले जा रहे हैं, किन्हीं ट्रेनों में गैस दिखता था, मैं किन्हीं ट्रेनों में ऑयल से दिखता था, आप भी देखते होंगे। और कोई ऐसे डब्बे जैसे बंद रहते थे, तो मुझे लगता था कि बिस्किट का पैकेट है। अगर आप भी ऐसा सोचते होंगे बचपन में, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, ज्यादा अच्छा मुझे फील होगा। तो आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी गुड्स है। गेहूं लग रही है, गेहूं की बोरियां लग रही हैं मुझे, जहां तक वो देखिए गेहूं की बोरियां, और इन गेहूं की बोरियों को लेकर के जाते हैं ऐसे ट्रक्स वाले। क्या जैसे जब मैं अभी बाहर में था ना, बहुत सारे ट्रक थे यहाँ पे जमा, बहुत सारे, और अभी आगे में भी है। और इन ट्रकों से यहाँ से सामान जाता है, मतलब जो ट्रेन खाली होती है, जो गुड्स है जो अभी यहाँ पे बिखरे पड़े देख रहे हैं आप बोरियों में, वो यहाँ से होकर के जाएंगी गोडाउन। तो उसके पहले की स्टोरी हम जानते हैं कि आखिर ये है क्या और कहाँ से आती है, मोटिव क्या है इन चीज़ों का। अगर आप भी क्यूरियोसिटी रखते हैं तो मेरे ब्लॉग्स में हमेशा विजिट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मेरे यूट्यूब फैमिली का एक ही नारा है कि फ्लाइंग कीप लर्निंग, घूमते रहिए, सीखते रहिए। तो कुछ आज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। ये जो आप गुड्स देख रहे हैं ना, जो बोरियां खाली हो रही हैं ट्रेन से, ये आती है पंजाब से। FCI इनको भेजता है। और जो आप अपने राशन की दुकानों में देखते हैं, सरकारी राशन की दुकानों में जो अनाज मिलते हैं, वो FCI पहले तो भेजती है स्टेट बाय स्टेट को। और जैसे कि अभी ये पंजाब से वेस्ट बंगाल में आया हुआ है, और यहाँ से 2 गोडाउन में जाएगा, एक विक्रमपुर आई गेस और एक छर्रा। तो इन गेहूं की बोरियों को आप देख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे खाली किया गया है। तो फिर वहां से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर खाद्य डिपार्टमेंट, ठीक है, तो वो वहां से अपने अंदर में उसको लेंगे। और वहां से अभी फिलहाल 2 स्कीम जो चल रही है, प्रधानमंत्री कल्याण योजना जो महामारी के दौरान फैला है, और दूसरा नेशनल स्कीम जो लाल कार्ड, पीला कार्ड वगैरह वगैरह में जो राशन खाते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कुछ पैसे लेकर के। 2 रुपये किलो आई गेस गेहूं मिल रहा है या चावल मिल रहा है। आपको कैसे रुपये पड़ रही है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ से खाली हो रही है बोरियां, देख सकते हैं। ये जितने भी आपको बोगी दिख रहे हैं ना, बोगी से सारे सामान अभी खाली कर रहे हैं, जितने भी भैया लोग हैं। गेहूं की बोरियां देख सकते हैं आप। अभी इसी तरह से जितने भी बोगी हैं उनमें जितने भी गेहूं रखे हैं या फिर जो भी सामान आते हैं, वो यहाँ से खाली होकर के जाता है इन ट्रकों में, बड़े बड़े ट्रकों में, गोडाउन तक जहाँ इनका गोदाम है। तो काफी एक अलग लगता है दिखने में। जैसे कि बचपन में मुझे लगता था ना, ये जो बॉक्सेस टाइप से आप जो बोगियां देख रहे हैं ना,
वो मुझे लगता था कि कोई बिस्किट का पैकेट जा रहा है। एक बचपना होता है, बिल्कुल वो वाला फील मुझे दे रहा था। आज मैं जब ये ट्रेन यहाँ पे रुकी है तो मेरा शायद फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, जब सामने से देख पा रहा हूँ कि हाँ ये सामानें भी जाती हैं। अच्छा लगता है। एक बात कहना चाहता हूँ, जिंदगी में आप चाहे जितने भी मैच्योर हो जाए, बड़े हो जाए, अपने अंदर के बचपना को हमेशा जिंदा रखिएगा, क्योंकि यही एक वजह है जिसकी वजह से आप जिंदा रह पाते हैं, खुश रह पाते हैं अपने लाइफ में। जिस दिन आपका बचपना गया उस दिन आप बड़े ही नहीं बूढ़े भी हो जाओगे, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी और लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट जाना है, अपना घर जाना है, तो ट्रेन तो मुझे चेंज करनी पड़ेगी। ट्रेन अभी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर्स लेट है। ओवर ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ेगा मुझे। स्टेशन के बाहर पहुंच गया। पुरुलिया स्टेशन काफी सुंदर लग रहा है देखने से, साफ सफाई तो ठीक ठाक है। यह है पुरुलिया जंक्शन, बड़ा सुंदर। ये हमारा ऊपर तिरंगा झंडा और वो एक पुराना मॉडल। वैसे गाइज ये जो पीछे आप हेरिटेज देख रहे हैं ना, पुरुलिया क्वीन के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में कुछ किताबी ज्ञान दी गई है। यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये रहा हेरिटेज पुरुलिया क्वीन 18 JD नैरो गेज इंजन। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इन चीजों को पढ़ सकते हैं। मैं स्टेशन से एक्चुअली बाहर निकला हूं तो सोच रहा हूँ कुछ खा लूं, क्योंकि अभी मेरा ट्रेन जो है 1 से 1.5 घंटा लेट है। लेट मी चेक कि कुछ मिल जाए तो मैं खा लेता हूँ, फिर स्टेशन पहुंचते हैं, फिर बात करेंगे। हाँ, ये बात पसंद नहीं आई, कुछ मिला नहीं मुझे एप्रोप्रिएट खाने का। तो अभी जाता हूँ, अपनी टिकट बुक करवा लेता हूँ गाइस। यहाँ से मैं जाऊंगा धनबाद झाड़ग्राम, सॉरी झाड़ग्राम धनबाद मेमो से। बोकारो का टिकट मिलेगा? तो गाइस ट्रेन के टिकट ले लिए हैं और पता करा कुछ 10:40 में है। अभी मेरी टाइमिंग हो रही है 10:10। कुल आधा घंटे के आसपास मुझे वेट करना पड़ेगा। अभी मैं इधर से इस रास्ते से जा रहा हूँ, स्टेशन में वेट करूंगा, उसके बाद फिर कुछ देखता हूँ, खा लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं बातें करूंगा बाद में। वेटिंग फॉर ट्रेन। पर बीच में रास्ते में मुझे एक बड़े प्यारे से एक बच्चे मिले। मुझे कह रहे थे भैया आप क्या कर रहे थे। इनको खैर पता था कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बट इनको बहुत अच्छा लगा मेरा यह काम। नाम क्या हुआ आपका? माही। तो माही और मैं साथ में जा रहे हैं, उसी ट्रेन में जा रहे हैं। तो मैंने सोचा इनको क्यों ना मैं ब्लॉग में ले लूं, क्योंकि मैंने अभी इंस्टाग्राम में फिलहाल बोला ही कि अब से मेरे ब्लॉग में आप लोग भी इनवाइटेड हो। तो इसी तरह से जैसे माही ने मुझे पहचाना, अगर आप भी मुझे पहचानते हो तो अगर आते हो तो साथ में भी ब्लॉग में आ सकते हो आप इनवाइटेड हो। चलो माही, मिलता हूँ आपसे, है ना। अभी हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, तो फटाफट मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाऊँगा, बिकॉज मुझे कुछ खाना भी है यार, भूख लग गई है काफ़ी। मैंने बस जैकेट डाला है बैग में, क्योंकि अब धूप होने लगी है। ट्रेन में काफ़ी ठंड थी। अगर इस वक्त आप जर्नी कर रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट होगी कि कपड़े अच्छे मोटे कपड़े पहन करके चले, खुद का खूब ख्याल रखें, और कोविड है तो मास्क इन रखें, ठीक है। चलो, हाँ, साल का ये पहला ऐसा दिन है आई गेस जिसको मैं काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ, तो उधर में था 1, ये 2, ये 3, मेरी ट्रेन इधर आएगी। और सामने कुछ खाने को दिख रहा है, जाता हूँ पहले उधर ही कुछ लूटूंगा, मतलब खाऊंगा खरीद के। कर लिया कुछ ब्रेकफास्ट, कैंटीन है यहाँ पे। ये ज़्यादा बेहतर मुझे लगा कि कुछ स्नैक्स खाने से अच्छा कि कैंटीन में कुछ भोजन ही कर लूँ। तो इससे गाइस पूरे वेस्ट बंगाल के रेलवे स्टेशनों में ना ये ऐसे ढलानों में जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, वेटिंग रूम कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, बड़ा अच्छा लगता है यार देखने में। मैंने देखा सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही मैं देख रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में एक अलग ही आकृति दिखाई देती है मुझे, कल्चर और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो देखने के बाद क्रिएटिविटी क्या होती है वो आपको समझ में आ जाती है।
वैसे मुझे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बहुत समानताएं नज़र आई, बहुत सारे ऐसे चीज़ों में ना मतलब सिमिलैरिटी नज़र आई मुझे। लैंग्वेज में भी थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है, और रसगुल्ला को लेकर के तो एक अलग ही लड़ाई चली हुई है वहाँ पे। आपकी क्या राय है ज़रा मुझे कमेंट में आप बताना। फिलहाल तो ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, बस ट्रेन आ जाए उसके बाद इस ब्लॉग को एंड करेंगे। गाइस मेरी ट्रेन का अनाउंसमेंट तो हो गया है, अब ट्रेन आ रही है, तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं तक सीमित रखते हैं। और अभी कम्प्लीटली मैंने उड़ीसा के ब्लॉग को या फिर उड़ीसा के जर्नी को स्टॉप नहीं किया है, बस बीच में थोड़ा सा एक ब्रेक लिया है, बिकॉज अभी जिस तरह से सिचुएशंस है उस तरह से अपने स्टेट के बाहर घूमना थोड़ा सा मूर्खता है। तो हम इसे फिर से रिस्टार्ट करेंगे, बट अभी नहीं, कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों के बाद। तब तक हम एक बहुत स्पेशल जर्नी को करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहें, मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आगे आने वाले दिनों में आपका ही इसी से बेनिफिट है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको अगले जर्नी में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग, एंड प्लीज़ इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, बिकॉज करंट स्टोरी जो मैं डालता हूँ उसमें अब कहीं ना कहीं मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ और कहाँ की ब्लॉग शूट होने वाली है, तो मैं आपको अपने ब्लॉग में भी लेने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं।